ये आस्तीन में मैं फ्रिल लगा रहा हूँ। एक एक आस्तीन का बनाया, एक का बाकी है। अब ये बना के लगा के दिखा रहा हूँ। इसमें प्रेस भी लगाना है, प्रेस हम बाद में लगा लेंगे। ये आस्तीन के बाद कुर्ते का गले बनाएंगे, स्टैंड कॉलर उसमें सेट होगा। अब हाथ से भी बना सकते हैं, सुई से भी बना सकते हैं। कपड़ा थोड़ा कड़क है इसलिए जो है हाथ से ही बन रहा है, तो सुई से बनाते हैं। ये दो चीज मैं बताऊंगा आपको, कुर्ते का गले बनाना और आस्तीन में फ्रिल लगाना। ये दोनों फ्रिल एक समान ही बना, एक जैसे ही बना। अभी आस्तीन में फ्रिल लगाना है। ये सिलाई पे सिलाई लगाएंगे तो बस सीधे साइड में सिलाई नहीं दिखेगा, सिलाई के बाजू से आपको सिलाई लगाना है। ये मशीन में स्टैंड इसलिए लगा है, मोबाइल रख के देखते रहते कभी कभी। एक सिलाई पे लगा के फ्रिल अटैच कर दिए। अब दूसरी सिलाई लगा के इसको एक पौड़ी का सिलाई लगा के इसमें फिनिशिंग देना है। एक पौड़ी का सिलाई लगा लिए एक आस्तीन में, अब दूसरे आस्तीन में लगाना है। दोस्तों ये वीडियो मैं घर में बना रहा हूँ। मैं बुटीक में जहाँ पे मास्टरी करता हूँ वहाँ टाइम नहीं मिलता बनाने का, वहाँ तो एक से एक पैटर्न बनता है। ये आस्तीन हो गया। ये आस्तीन 13 इंची लंबा है। अब इसको साइड करते हैं आस्तीन को। अब ये आगे पल्ला है। अब इसमें गले बनाना है। इसमें ये गले में स्टैंड कॉलर लगेगा। अब इसको ये कपड़े जो नीचे बढ़ती कपड़ा है ना एक पौड़ी का, इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये फोल्ड चौथी तरफ से करना है फोल्ड। ये गले बिठाने में दो तरीके से बिठाते बैठाने वाले। इसमें ये बीच का खच के मार लिए सेंटर का। अब ये गले कैसे बिठाना है, ये बीच का सेंटर है, इसमें भी नोच लगाना है, खच के मारना है। सेंटर के लिए ये सिलाई बीच का सेंटर के लिए लगाना है।
गले तिरछा नहीं भागता है, नहीं तो वन साइड भागता। इधर उधर नहीं साइड हो, इसलिए ये अटैच कर रहे हैं। अब हमको ये यहाँ से कॉलर लगेगा, इसलिए हमको कॉलर के जगह पे सिलाई नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है। अभी यहाँ से लगाना है। कैनवस के ऊपर सिलाई लगाना है। वैसे भी बना सकते, लेकिन कैनवस पे क्या रहता है, कभी पानी में कपड़े धुलने के बाद जो है खराब नहीं होता, जमा नहीं होता एक जगह, इसलिए हम कैनवस पे सिलाई लगाते हैं। कितना भी हार्ड पैटर्न हो, हम कैनवस पे ही सिलाई लगाते हैं, अच्छा रहता है, कभी उखड़ता नहीं है ये गले। अब इसको ये कैनवस के हिसाब से बराबर से काटना है, इसको ऐसे काटना है। इसको ऐसे काटना है। अब यहाँ से एक पावड़ी का सिल काटना है, मार्जिन छोड़ के। इसको ऐसे काटना है। कट गया। अब इसमें नोच लगाना है, खचके मारना है। खचके लगाने के बाद इसको पलटाना है। कच्ची सिलाई पे इसको अटैच करना है, रुपए के लिए जगह छोड़ना है। ये कॉलर लगेगा, इसलिए उसको नहीं पलटाए। अब ये गले बन गया। ये ऐसे कॉलर लगेगा दोस्तों, ऐसे कॉलर लगेगा। अब ये आगे का गला बन गया। अब इसमें शोल्डर जोड़ना है। ये मेरा मार्क पहले से लगा हुआ है, कटिंग के टाइम में लगाया था। अगर अस्तर वाली कुर्ता सादा है, स्टैंड कॉलर है, आस्तीन में फ्रिल है।
जो आस्तीन बनाए थे वो आस्तीन अब लगाना है। शोल्डर का जॉइंट हमेशा पीछे पल्ला बैक पल्ले की तरफ पलटाना है। सामने की तरफ नहीं पलटाना है। खचके से खचका मिल गया। अब इसमें 2 सिलाई लगाना है। 1 सिलाई लग गया। डबल सिलाई पे इसको फिनिश करना है। हर एक कपड़े हर एक आस्तीन में डबल सिलाई लगाना पड़ता। अब दूसरी आस्तीन लगा रहे हैं। आस्तीन अटैच हो गया। अब दूसरी डबल सिलाई लगाना है। दूसरी आस्तीन में डबल सिलाई लगाना है, जैसे पहले आस्तीन में डबल सिलाई लगाए थे। आस्तीन की गोलाई जो मोहरी है इसका है 12 इंच। 12 का हाफ हो गया 6। 6 इंच पे ये सिलाई लगाना है। आस्तीन की गोलाई को पैक करना है। ये जो चेस्ट का जो खचके लगा वहां से सेंटर मिलाना है। अगर आपको ऐसे अंदाजा नहीं जमता है तो चौक से मार्क लगा लो, ऐसा करके ऐसा करके। 2 सिलाई इसमें भी लगाना है। जितना ये पहले वाली आस्तीन में लगाए थे 6 इंच की सिलाई, इसको भी ऐसे लगाना है। इसको भी ऐसे मार्क लगाना है।
अब इसका चौक मोड़ना है। एक साइड का चौक मुड़ गया, अब दूसरे साइड का चौक को मोड़ना है। चौक जो मोड़े उसके साइड से कॉर्नर की फिर एक सिलाई लगाना है। रेडीमेड में सिंगल सिलाई रहता, बुटीक वाले में 2 सिलाई रहता। वो आपके अपने मन के ऊपर है, 2 लगाना या 1 लगाना। डबल सिलाई से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, मजबूती भी रहता। अब एक साइड हो गया चौक का, अब दूसरे साइड मार रहे। चौक जो दोस्तों घूम जाता है, क्यों घूमता है, आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि चौक क्यों घूमता है। इसमें भी डबल सिलाई लगाना है जैसे पहले बताए थे। चौक मुड़ गया, अब इसमें कॉलर लगाना है। कुर्ता बन गया, फ्रिल लग गया आस्तीन में, दोनों आस्तीन में फ्रिल लग गया। अब इसमें कॉलर लगाना है। कॉलर कैसे लगाते हैं, अभी चिपकाने का काम है।
अभी 2 मिनट के बाद ये फिर मशीन पे बैठेंगे, कॉलर लगाना बताएंगे। कॉलर को चिपका दिए। अब ये फिर सिलाई किनारे की लगाना है। सब बना के कॉलर अलग तरीके से लगाते, मैं अलग तरीके से लगाता हूँ। बिल्कुल आसान है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, बहुत कम लोग बनाते ही है। जो मार्जिन है इसको काटना है। कपड़े है नहीं तो और अच्छा कॉलर बनाते। वो आर्मोल में से जो निकला है वहां से मैं कॉलर बना रहा हूँ। आपको सिलाई लगाना है कैनवस के ऊपर, जैसे गले में बताया था। कैनवस के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन कैनवस पे लगाना अच्छा रहता है, कभी मुड़ता नहीं है दोस्तों। जैसा अभी सिलाई लगा रहे वैसे ही रहेगा। अब आपको हर जगह से एक पौड़ी का सिलाई निकालना है। एक पौड़ी का सिलाई निकालने के लिए एक पौड़ी का कपड़े जो है कटिंग करना है। इसको भी जितना आप जो है सिलाई में दबाव रखना है उस हिसाब से मार्जिन आपको निकालना है। इसमें खचके लगाना है। एक कॉलर में कम से कम 8-10 खचके लगाना ही पड़ता, तो अच्छे से पलटता। यहाँ से जो है इसको खचके लगाना है। ये जो है ऐसा खचके लगाना है, यहाँ से ऐसे मोड़ना है, ये खचके लगाना है। ये बीच का सेंटर जो है ऐसे निकालना है। अब ये कॉलर का काम हो गया। अब इस पे जो मैन पल्ला, कुर्ते का मैन पल्ला बिठाना है। ये सामने से बिठाना है मैन पल्ला। सिलते हुए जाना है। एक पौड़ी का सिलाई लेते हुए जाना है। जो खचके लगाए थे ना, वो सेंटर से ऐसे देखना बराबर है या नहीं। कभी ऐसा होता है हाथ से खींचने में आ जाता है तो आगे पीछे हो जाता है सेंटर, तो उस हिसाब से उसको लूज या टाइट करके खींचना पड़ता। बराबर कटिंग है तो खींचने की कोई जरूरत नहीं है, खिंचाव भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो ये खचके लगाए थे, ये वाली खचके जो लगाए थे, ये वाली बिल्कुल बराबर है। एक सूत का कम ज्यादा है नहीं। मेन चीज जो है कॉलर लगाने के बाद ये चीज जो निकालते हैं, कॉलर कॉलर की नोच या हुक्का बोलते हैं, ये जो मेन चीज ये रहता है अटैच करना, कि बाहर कपड़े फोल्ड नहीं दिखता। इसको एक सूत नीचे ऐसे उतारना है और ये जो है इसके सेंटर से मिला के ऐसे सिलाई लगाना है। जैसे जैसी गोलाई है वैसे वैसे आपको गोलाई करना है। गोलाई हो गया।
अब एक पौड़ी का जो है सिलाई कटिंग करके निकालना है। ये ऐसे पलटा दिए, ये हो गया। अब दूसरी साइड का है। अब ये जो है, ये और ये पल्ले जो मेन पल्ला है, इसके सेंटर में ऐसे रखना है। फिर इसको भी राउंड से ऐसे सिलाई लगाना है। राउंड लगने के बाद यहाँ से भी मार्जिन निकालना है। अब ये कॉलर यहाँ से भी पलट गया। एक बार जो है नाखून लगाना है इसे। कपड़ा बहुत ही मोटा है दोस्तों, पलटने में बहुत तकलीफ जा रहा है। अब यहाँ से स्टार्टिंग करना है, जहाँ से शुरू किए थे। ये जो है कपड़े जितने भी है सब इसके अंदर लेना है। उसके बाद ऐसे सिलाई लगाना है, और ये सीधी नहीं लगाना, ये हाथ को ऐसे घुमाना है उल्टा। उल्टे सिलाई लगाएंगे तो कॉलर में झोल नहीं आएगा। जो चुन्नट चुन्नट आता है, बढ़ जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, वो नहीं होगा। अब फिर सिलाई लगाना है। कॉलर पे बहुत स्लो मशीन चलाना है। कॉलर बहुत ही अच्छे से लगाना है, क्योंकि कुर्ते का कॉलर अगर फिनिशिंग से है तो अच्छा लगता है देखने में। इसीलिए थोड़ा 2 मिनट लेट हो चलेगा, लेकिन फिनिशिंग में कोई कमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप प्रेस करके हैंगर में लगाओगे सूट को, तो कस्टमर आएगा तो सबसे पहले कॉलर की फिनिशिंग देखता है। माल कोई भी मालक भी रहे, कोई कारीगर भी रहे, तो सबसे पहले फिनिशिंग कॉलर का देखता है कि कॉलर कैसे बना है, कैसे लगा है। ये जो सिलाई है ना, सिलाई के नीचे ही आएगा ये। दोस्तों आपके सामने में सादा कुर्ता बगैर अस्तर का स्टैंड कॉलर वाला आस्तीन में फ्रिल वाला बना दिए। अब आपको दिखाना है कि कैसा बना और कैसा लग रहा है कॉलर लगाने के बाद। दोस्तों ये बिल्कुल कपड़े नहीं था। कॉलर और राउंड में कटता, लेकिन कपड़े नहीं रहने के कारण से ऐसा बना। प्रेस नहीं लगा है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आपको दिख गया ये दिख गया। अभी कॉलर का आकार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी बकरम लगाते हैं इसके नीचे। लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। ये बकरम लगा करके आपको दिखा रहे हैं ये मेरे कॉलर का आकार कैसा बना। ये ऐसा बना। ये बकरम लगा के ऐसे दिखाए कि ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आगे का वीडियो जो है इससे भी अच्छा बताएंगे।